गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ और इस ऐसे को आपको अपनी ग्रामर कॉपी में लिखना है। इस ऐसे को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा हिंदी में। और बच्चों इस ऐसे को आपको लर्न भी करना है अपने टेस्ट को लेकर, क्योंकि अब मैं आपका 2 तारीख को टेस्ट जो लेने वाला हूँ उसमें मैं आपको एक ऐसे भी दूंगा और क्वेश्चन आंसर्स दूंगा और कुछ मीनिंग्स भी दूंगा करने के लिए। तो वो चीज़ें आपको करके मुझे व्हाट्सअप करना है पर्सनली। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे उन पेजेस को। तो बच्चों देखिएगा, माई हॉबी का जो ऐसे है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेन करना। इफ़ आई वर टू पिक वन फेवरेट हॉबी ऑफ माई माइंड आउट ऑफ द मैनी आई हैव, ठीक है ना। अगर मुझे कोई एक अपना शौक़ चुनना है काफ़ी सारे शौक़ों में से, क्योंकि सभी के कई शौक़ रहते हैं, एक से ज़्यादा शौक़ रहते हैं। किसी का घूमना होता है, किसी का टीवी देखना होता है, किसी का मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलना होता है, तो किसी का गार्डनिंग करना होता है, तो किसी का डांस करना होता है, तो किसी का टीचिंग होता है। अगर मुझे काफ़ी सारे शौक़ों में से अगर कोई एक शौक़ को चुनना होगा तो मैं चुनूँगा, आई विल डेफिनेटली पिक गार्डनिंग। तो मैं चुनूँगा गार्डनिंग को। गार्डनिंग मतलब जो बगीचे में साज सज्जा का काम करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, उनको पानी देने का काम करते हैं। क्योंकि गार्डनिंग जो है एक नेचुरलिस्टिक, एक प्राकृतिक हमें अनुभूति कराती है, प्रकृति की ओर हमें ले जाती है। आई हैव ऑलवेज हैड अ लव फॉर म्यूज़िक एंड डांस। मुझे हमेशा से ही म्यूज़िक और डांस का शौक़ रहा है। हाउएवर आई नेवर रियलाइज़ द अटर जॉय दे ब्रिंग टू ह्यूमंस। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ करना है, ये रियलाइज़ मतलब ह्यूमन बींग्स को होता है, जो म्यूज़िक सुनने के बाद, जो डांस करने के बाद जो एन्जॉयमेंट, जो जॉय, जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो उसको एक्सप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। डांसिंग के बस अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। डांसिंग से हमें हमारी काफ़ी सारी व्यायाम हो जाती है। मोर ओवर डांसिंग ऑल्सो टॉट मी हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पुश माई लिमिट्स। डांसिंग मुझे मेरी ताकत के बारे में और कैसे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखूं और कैसे मैं अपनी लिमिट्स में अपनी हैंड लेग्स अपने चीज़ों को मूव करूं, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चलता है। आई हैव हैड मैनी इंजरीज वाइल डांसिंग। डांस करते समय मैं कई बार मुझे चोटें लगी हैं। टू मैनी ब्रूसेस एंड कट्स, कई जगह मैं छिल भी गया हूँ, कट भी गया हूँ। बट दैट डिडेंट स्टॉप मी फ्रॉम परसिंग इट फर्दर। लेकिन इन सारी चीज़ों ने मुझे बिल्कुल नहीं रोका है आगे डांस को सीखने से। आई हैव एनरोल्ड इन डांसिंग क्लासेस। मैंने अपना एडमिशन भी डांसिंग क्लासेस में करवाया। बिकॉज आई विश टू मेक माई हॉबी माई करियर। क्योंकि मैं अपनी हॉबी को अपना करियर बनाना चाहता था। जो मेरा शौक़ है उसको मैं अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहता था। आई फील वी ऑल शुड डू थिंग्स विच वी एन्जॉय डूइंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो सारी चीज़ें करना चाहिए जिनको करने में हम आनंद की अनुभूति करते हैं। एवरीवन इज़ रनिंग आफ्टर मनी। हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। एंड इन दिस रेस, और इस रेस में दे गिव अप देयर लाइकिंग एंड प्रेफरेंस। और वो इस रेस में अपनी पसंद और अपनी प्राथमिकता वाली जो चीज़ें हैं उनको प्रेफरेंस नहीं देते हैं और पैसे के पीछे भागते रहते हैं और जो उनका शौक़ है उसको भूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे ये आखिरी पैराग्राफ है आपका। इसमें लिखा है, इन शॉर्ट माई हॉबी ऑफ डांसिंग मेक मी फील अलाइव एंड वेल। मैं काफ़ी कम शब्दों में कहना चाहूँगी कि जो मेरी हॉबी है डांसिंग, वो मुझे महसूस कराती है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं ठीक हूँ। इट इज़ द ओनली थिंग आई लुक फॉरवर्ड द मोस्ट टू। यही एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने आप को आगे रख सकता हूँ और आगे देख सकता हूँ अपने आप को। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया होगा। ऐसे मैं एक बार और आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों ये निबंध है आपका माई हॉबी, मतलब मेरा शौक़। ठीक है ना, अच्छा शौक़ रखना चाहिए हमें। और जब हम फ्री होते हैं, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो हम हमारी जो फेवरेट वर्क है उसको हम करते हैं, उसको हम कहेंगे माई हॉबी। इफ़ आई वर टू पिक वन फेवरेट हॉबी ऑफ माइन आउट ऑफ द मैनी आई हैव, आई विल डेफिनेटली पिक गार्डनिंग। अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे अपना कोई शौक़ चुनना है, काफ़ी सारे शौक़ों में से मुझे कोई अपना एक बेहतरीन सा शौक़ चुनना है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि मुझे गार्डनिंग पसंद है। क्योंकि सबके एक से ज़्यादा शौक़ होते हैं। किसी को खाना बनाना पसंद है, तो किसी को सफाई करना पसंद है, तो किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को पबजी खेलना पसंद है। तो ऐसे ही सबके एक से ज़्यादा शौक़ होते हैं। और मेरा सबसे पसंदीदा शौक़ जो है, हॉबी जो है, वो गार्डनिंग है। तो बच्चों इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आई हैव ऑलवेज हैड ए लव फॉर म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक भी पसंद है, मैं डांस भी को भी पसंद करता हूँ।
हाउएवर आई नेवर रियलाइज द अटर जॉय एंड ब्रिंग टू ह्यूमंस। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वाया नहीं कर सकता हूँ शब्दों में कि डांसिंग और म्यूज़िक से ह्यूमन की ज़िंदगी में कितना आनंद आता है और कितना वो रिलैक्स हो जाता है। अगर स्ट्रेस में होता है तो वो स्ट्रेस दूर हो जाता है डूरिंग। और डांसिंग गिव्स अस अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। और डांस से, नृत्य से काफ़ी सारा व्यायाम हो जाता है हमारे शरीर का। मोर ओवर डांस ऑल्सो टॉट मी हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पुश माई लिमिट्स। और डांस हमें ताकतवर भी बनाता है और साथ ही साथ है ना, हमें हमारी लिमिट्स में भी हमें सिखाता है। आई हैव हैड मैनी इंजरीज वाइल डांसिंग। डांस करते समय मैं कई बार, मुझे चोट भी लगी हुई है। टू मैनी ब्रेसेस, कई जगह मैं छिल भी गया हूँ। एंड कट वर्ड दैट डिडेंट स्टॉप मी फ्रॉम परस्यूइंग इट फर्दर। लेकिन इन सारी चीज़ों ने मुझे नहीं रोका है, ठीक है ना, डांस को सीखने से। आई हैव एनरोल्ड इन डांसिंग क्लासेस। मैंने अपना एडमिशन भी डांसिंग क्लासेस में करवाया है। बिकॉज आई विश टू मेक माई हॉबी माई करियर। क्योंकि मैं अपनी हॉबी को अपना करियर बनाना चाहता हूँ। आई फील वी ऑल शुड डू थिंग्स विच वी एन्जॉय डूइंग। हमें वो सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो सारी चीज़ें करना चाहिए जिनको करने में हम काफ़ी खुश होते हैं, जिन चीज़ों को करने में हमें मज़ा आता है, वो सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। एवरीवन इज़ रनिंग आफ्टर मनी। हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। एंड इन दिस रेस, और इस रेस में, इस भागदौड़ में, दे गिव अप देयर लाइकिंग एंड प्रेफरेंस। और वो अपनी पसंद और अपनी प्रायोरिटी वाली जो चीज़ें हैं, जिनको पसंद करते हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है। इसको और आप समझिएगा और लिखिएगा और याद भी करिएगा। इन शॉर्ट, कम शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, माई हॉबी ऑफ डांसिंग मेक मी फील अलाइव। जो मेरी हॉबी है डांसिंग, वो मुझे ज़िंदा रखती है, अलाइव रखती है। एंड वेल, मुझे एकदम ठीक ठाक रखती है। इट इज़ द ओनली थिंग, यही एक ऐसी चीज़ है जिससे आई लुक फॉरवर्ड द मोस्ट टू, जिससे कि मैं अपने आप को अग्रसर रखता हूँ, अपने आप को आगे रखता हूँ और अच्छा फील करता हूँ। तो बच्चों ये जो ऐसे है, इसको आप अपनी फैन नोटबुक में लिखिएगा, इसको लर्न करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपकी गलतियाँ ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक से बचिएगा। मैं आपको एक बार और दोनों जो पेजेस हैं ऐसे कि वो आपको बता देता हूँ, आप देखिएगा और लिखिएगा। मैं स्लाइड को रोक देता हूँ कुछ समय के लिए, आप इसको आराम से पढ़िएगा और देखिएगा और लिखिएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिएगा बच्चों। तो बच्चों ये लिख रहे हैं आप लोग, आप लिखते रहिए, ठीक है ना। राइटिंग एकदम क्लियर लिखिएगा और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बता रहा हूँ। आपने, आई होप आपने लिख लिया होगा ये सब। ये है नेक्स्ट स्लाइड आपका। ठीक है बच्चों, आज के लिए ये बस उतना ही है। बाकी अपन कल नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो आपका चैप्टर 6 थी, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको नोट कराऊंगा, मीनिंग्स नोट कराऊंगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।